Good morning, everyone. So we have done till exercise 8.6. Today we will do exercise 8.7 and exercise 8.8. So before starting the exercise, we will read about a concept that is measurement of capacity. जब भी कोई चीज़ हम कैपेसिटी मतलब लिक्विड में लेते हैं तो उसकी मेजरमेंट कैसी की जाती है. सो देर आर टू यूनिट्स जिसके थ्रू हम उसकी जो मेजरमेंट है वो करते हैं, दैट इज लीटर एंड मिलीलीटर. राइट, लीटर होता है लिक्विड का जो कैपेसिटी होता है ना, उसको मेजर करने के लिए मेजरिंग लिक्विड इज लीटर. सो ठीक है, ईच लीटर इज डिवाइडेड इन 1000 इक्वल स्मॉलर यूनिट. जो 1 लीटर है, 1 लीटर, वो 1000 स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, 1000 स्मॉलर यूनिट्स में. सो ईच यूनिट इज कॉल्ड मिलीलीटर. और हर एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? हर एक यूनिट को हम बोलते हैं मिलीलीटर, है ना. मिलीलीटर. 1 लीटर को आपने 1000 स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया गया है और उन स्मॉल यूनिट्स को हम बोलते हैं मिलीलीटर. फाइन, ठीक है. तो जब भी आपको मिलीलीटर निकालना है, क्वेश्चन में आपसे मिलीलीटर निकालने के लिए पूछा गया है, सो यू विल डिवाइड द इक्वेशन विद 1000. और जब भी आपको कन्वर्ट करना है किसमें? इनटू लीटर्स में, तो आप इसका बिल्कुल उल्टा करेंगे. ठीक है, जब भी आपको लीटर्स में निकालना है तो आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. और जब भी आपको मिलीलीटर में निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज वो जो यूनिट जो भी आपसे पूछा गया है वो 1000 टाइम्स बड़ी होती जाती है जब भी आपको मिलीलीटर में निकालना है. ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट बेटर विद द हेल्प ऑफ द एग्जाम्पल्स. ओके, सो इसमें दिया गया है कन्वर्ट इनटू लीटर्स. ठीक है, इन योर फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज आस्क्ड, कन्वर्ट इनटू लीटर्स. मिलीलीटर में आपको इक्वेशंस दी गई है एंड यू हैव टू कन्वर्ट देम इनटू लीटर्स. सो आई एम डूइंग डी पार्ट फॉर यू ऑल, दैट इज 25 लीटर 129 मिलीलीटर. ओके, सो 25 लीटर को हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी किस में है? वो ऑलरेडी लीटर्स में है. सो 25 को हम नहीं करेंगे, है ना. हम किसको करेंगे? जो मिलीलीटर में हमसे पूछा गया उसको करेंगे, है ना. तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्लस 25 129 डिवाइड बाय 1000 से हम कर देंगे. तो 25 प्लस, जब हम 1000 डिवाइडेड में है तो हम डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर में जितनी नंबर ऑफ जीरोस डिनोमिनेटर में है उतने ही नंबर ऑफ डिजिट्स के बाद डेसिमल आता है. यहाँ 3, तो 1 2 3 डेसिमल. ठीक है, ये हम बहुत बार कर चुके हैं. अपने डेसिमल पूरा चैप्टर हमने किया है इसमें. लीटर. सो दिस इज योर आंसर. सिंपली हमने क्या किया, जो मिलीलीटर में इक्वेशन दिया था उसको 1000 से डिवाइड कर दिया और लीटर जो ऑलरेडी लीटर हमें दिया गया था उसमें ऐड कर दिया उसे. तो फाइनली हमारा आंसर आ गया इन लीटर्स. ठीक है, तो हमें जब मिलीलीटर में दिया है और हमें आंसर चाहिए लीटर्स में, तो हम 1000 से डिवाइड करेंगे. राइट, और बिल्कुल इसका उल्टा, कन्वर्ट इनटू मिलीमीटर्स. when you have to convert into millimeters, equation is given into liters and you have to convert that equation into millimeters. So what will you do? Like A part of your exercise 8.7 says 2 liter 35 milliliter. 2 liter 35 milliliter. 2 liter 35 milliliter, है ना. सो 2 लीटर 35 मिलीमीटर. हमें आंसर किस में चाहिए? इन मिलीमीटर्स. सो जो मिलीमीटर में ऑलरेडी पार्ट दिया गया है उसको वी विल नॉट चेंज दैट पार्ट. राइट, सो हम 2 लीटर्स को कन्वर्ट करेंगे मिलीलीटर में. सो उसको हम किससे कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 2000. और साथ में 35 मिलीलीटर भी है, तो 2000 प्लस 35
मिलीलीटर को हम जब करेंगे तो इट विल बिकम 2035 मिलीलीटर। ठीक है, हमने सिंपली क्या किया, ये वाला पार्ट it's already in millimeters, so we need not to change this part, right? We have to change this part which is 2 liters. So जब भी हमें convert करना होता है into millimeters, like equation is given into liters and we have to convert that into millimeters. So what we do, we multiply it with 1000. So when we multiply 2 liter with 1000, so our answer will come in 2000 liter. ठीक है, ये हमारा कन्वर्जन हुआ। सिर्फ हमें ये 35 मिलीमीटर भी दिया गया है साथ में, सो वी विल ऐड दैट ऑल्सो इन आवर आंसर। सो आंसर बिकेम्स 2035 मिलीलीटर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर बुक सेज रेणुका बॉट 0.5 लीटर मिल्क, हाउ मच मिल्क डिड शी बाय इन मिलीलीटर्स। रेणुका है, उसने मिल्क खरीदा, कितना खरीदा, 0.5 लीटर खरीदा, और यू हैव टू फाइंड आउट इन मिलीलीटर्स। आपको मिलीलीटर में इसको फाइंड आउट करना है। सो 0.5 को अगर आपको लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपली यू विल मल्टीप्लाई इट विथ 1000, है ना। सो 0.5 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर विल कम 500 मिलीलीटर। ओके ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following statements are true? So there are few statements are given. You have to find out which one is true and which one is false. Okay. So first one says 3.060 liter is equals to 3 liter 600 milliliter. तो इसमें स्टेटमेंट में दिया गया है दैट जो ये पार्ट है, अगर हम इसको 3 लीटर और मिलीलीटर में लिखेंगे, कन्वर्ट करेंगे इनटू मिलीलीटर, तो योर आंसर विल कम 3 लीटर एंड 600 मिलीलीटर विच इज फॉल्स। सो आप सिंपली कन्वर्ट करके देख सकते हैं। 3.060 को आपने किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में दिया गया है, एंड यू हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू मिलीलीटर। मिलीलीटर में आपको इसको कन्वर्ट करना है ना। मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। सो आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 3.060 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 से, तो आपका आंसर आएगा 3060 मिलीलीटर। ठीक है, ना कि 600 मिलीलीटर। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट वन इज 2.04 लीटर को यू कैन राइट 2 लीटर 40 मिलीलीटर। तो आप सिंपली लीटर वाला पॉइंट दिया गया, आप इसको कन्वर्ट करके ट्राई कर सकते हैं। 2.04 को 1000 से मल्टीप्लाई करके आप इसको चेक कर सकते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। सो नेक्स्ट वन इज 1.06 लीटर को अगर हम लिखें 1 लीटर 6 मिलीलीटर, तो इज इट ट्रू। सिंपली यू कैन जस्ट कन्वर्ट दिस लीटर इनटू मिलीलीटर। 1.06 को 1000 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो जो आंसर आएगा दैट विल कम इन दिस 1 लीटर 60 मिलीलीटर, जबकि इसमें 6 मिलीलीटर दिया गया। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। 0.90 लीटर को हम 900 ml लिख सकते हैं। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। कैसे ट्रू है, पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, है ना। लीटर को यू विल कन्वर्ट इनटू मिलीलीटर, सिंपल फॉर्मूला है। मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 1000, right? So 900 milliliter will come. So this statement is true. Okay, so these are simply your true and false. Next question says fill in the boxes to find the number of container used. First one is done for you. So यहाँ पर आपको कुछ equations दिए गए हैं and you have to find out कि जितने number of container use होंगे आपको उनके numbers count करने हैं। जैसे 1.50 लीटर मिल्क कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, अगर मान लीजिए आप एक मिल्क मैन है, ठीक है, एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट मिल्क। आपके पास टोटल मिल्क कितना है, 1 लीटर एंड 500 मिलीलीटर, राइट।
तो आपको कितने कंटेनर्स चाहिए होंगे? 1 लीटर का अगर आपके पास एक कंटेनर है तो उसमें आ जाएगा पूरा मिल्क, है ना। और 500 मिलीलीटर का कितना कंटेनर चाहिए? 1 कंटेनर, सो दैट उसमें भी 500 मिलीलीटर जो आपके पास मिल्क है टोटल वो आ जाएगा, है ना। सो यू नीड 1 कंटेनर फॉर 1 लीटर एंड 1 कंटेनर फॉर 500 मिलीलीटर। सेम वे बी है आपका 0.50 लीटर है आपके पास ऑयल एंड कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग 200 ml 200 ml के 2 कंटेनर्स। और 100 ml के कितने कंटेनर्स चाहिएंगे हमें? 3 कंटेनर्स, है ना। सिंपली आप पहले इसको, क्योंकि ये ml में दिया गया है सो यहाँ लीटर में दिया गया है, सो सिंपली आप पहले 500 को कन्वर्ट कर लेंगे मिलीलीटर में, उसके बाद देखेंगे कितना ऑयल आता है और फिर उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ कंटेनर्स चाहिए। ओके, सबसे पहले आप लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। नेक्स्ट वन इज 5 to 100 लीटर डीजल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, डीजल था आपके पास जो था 5 लीटर एंड 200 मिलीलीटर, ठीक है। सो 5 लीटर के लिए कितने 5 कंटेनर चाहिएंगे 1 लीटर के, है ना। 1 लीटर के 5, 1 2 3 4 5 जिनकी कैपेसिटी क्या है 1 लीटर ही इसमें आ सकता है, ठीक है। सो अगर आपके पास 5 लीटर आपको डालना है तो आपको 5 कंटेनर्स चाहिएंगे। वैसे ही 200 मिलीलीटर डालना है और आपके पास कंटेनर की कैपेसिटी क्या है 100 ml ओनली, तो यू नीड 2 कंटेनर्स ऑफ 100 ml, है ना। नेक्स्ट वन इज 0.250 लीटर पेट्रोल कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग, 250 लीटर आपके पास पेट्रोल है वो कितने कंटेनर्स में आएगा, है ना। तो सबसे पहले आप लीटर को कन्वर्ट करेंगे इनटू मिलीलीटर, सो 250 मिलीलीटर आएगा। तो 250 मिलीलीटर आएगा तो आपको 2 कंटेनर्स चाहिए 100 ml के, जिनकी कैपेसिटी अगर 100 ml है तो आपको ऐसे 2 कंटेनर्स चाहिए 200 ml पेट्रोल उसमें डालने के लिए, और जो बचा 50 ml लास्ट का उसके लिए यू नीड 1 कंटेनर, ठीक है। तो इससे आपका जो कंप्लीट पेट्रोल है वो कंटेनर्स में आ जाएगा, ठीक है। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 8.7। लेट्स मूव ऑन टू 8.8 बिकॉज 3 डेज का हॉलीडेज है आपके पास, सो यू कैन डू एक्सरसाइज 8.7 एंड 8.8। सो 8.7 आपने बुक में ही करनी है, क्वेश्चन 4 and 5, 3, 4 and 5 आपने बुक में करने हैं, 1 and 2 आपने नोटबुक में करने हैं। सो इन एक्सरसाइज 8.8 पे 1, 2, 3 and 4 एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के सम्स हैं। सो ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, आपने खुद करने हैं ये इन योर बुक ओनली, ठीक है। ये आप बुक में ही सॉल्व करके कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 विच इज अ प्रॉब्लम सम, राइट। सो लेट्स रीड द प्रॉब्लम फर्स्ट। टॉमी सोल्ड 18.750 लीटर पेट्रोल टू 1 कस्टमर। टॉमी है, उसका पेट्रोल पंप है, ठीक है। सो ही इज सेलिंग पेट्रोल टू हिज कस्टमर्स, राइट। सो फर्स्ट जो कस्टमर आया उसने उसको 18.750 लीटर पेट्रोल बेच दिया। जो सेकंड कस्टमर आया उसको 21.835 लीटर पेट्रोल सोल्ड कर दिया। नाउ थर्ड कस्टमर केम एंड ही सोल्ड 35.50 लीटर पेट्रोल टू हिम। थर्ड कस्टमर को he sold 35.50 liter petrol, okay. Now you have to find out how much petrol did he sell to these customer total morning से evening तक, if he has sold this amount of petrol to 3 customers, then what is the total petrol he sold to these customers, total petrol कितना उसने सेल किया। So we will write it down like this. टॉमी सोल्ड पेट्रोल टू 1 कस्टमर। फर्स्ट कस्टमर को कितना किया 18.750, सेकेंड को कितना किया 21.835 लीटर, थर्ड को कितना किया 35.50 लीटर, ठीक है। तो ये तीनों कस्टमर्स को उसने कंप्लीट डे में पेट्रोल दिया। तो अब आपको टोटल निकालना है अभी यहाँ पे, है ना। टोटल पेट्रोल सोल्ड कितना होगा जब आप तीनों जो कस्टमर्स को पेट्रोल सेल किया गया है उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। सिंपली यू हैव टू ऐड ऑल द पेट्रोल सोल्ड बाय टॉमी, है ना।
जैसे आप ऐड कर देंगे सो योर आंसर विल कम एंड द यूनिट विल बी इन लीटर्स. ओके. So question number 6 says 10 liter kerosene oil is to be transferred into 2 containers. ठीक है, 2 कंटेनर्स हैं, उसमें you have to sell 10 liters of kerosene. One of the container can be hold. एक जो कंटेनर है आपने 10 लीटर केरोसिन ऑयल है जिसको ट्रांसफर करना है. ठीक है, इन 2 कंटेनर्स, 2 कंटेनर्स में करना है. ठीक है, ये आपके पास 10 लीटर का बड़ा वो है और आपके 2 कंटेनर्स में इसको ट्रांसफर करना है. ठीक है, वन ऑफ द कंटेनर कैन होल्ड, एक जो कंटेनर है वो होल्ड कर सकता है 4.895 और ये है आपके पास 10. ओके, सो 10 में से 4.895 आपने इसमें डाल दिया. अब इस वाले जो ये लास्ट वाला जो बॉक्स बचा है सेकेंड वाला, इसमें कितना पेट्रोल आएगा. सो सिंपली आप 10 आपके पास टोटल था, उसमें से इतना डाल दिया, जो बचा है वो कितना बचा है उसको जब आप इसको माइनस कर देंगे 10 में से, सो आप जितना भी बचा है वो आप इसमें डालेंगे. सिंपल है ना. तो कैसे, टोटल केरोसिन ऑयल कितना है हमारे पास 10 है ना, और 1 कंटेनर कैन होल्ड, कितना होल्ड कर सकता है एक कंटेनर 4.895 लीटर्स. कैपेसिटी ऑफ अनदर कंटेनर क्या होगी, जब हम आपके पास टोटल जितना भी था इतने बड़े कंटेनर में जिसमें 10 लीटर आ सकता है और आपको 2 कंटेनर्स में इसको ट्रांसफर करना है, एक की कैपेसिटी है 4.895, दूसरे की आपको निकालनी है. सो 10 में से आपने डाल दिया 4.895 तो इतना खत्म हो गया, ये बचा है. अब कैसे, टोटल में से आप इसको निकाल देंगे तो जितना भी बचेगा वो सारा आप इसमें डालेंगे. ठीक है, तो सिंपली जो 10 में से आप 4.895 को माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना. Now question number 7, multiply and express the answer in term of liters. आपको मल्टीप्लाई करना है बट आपको आंसर, योर आंसर शुड बी इन लीटर्स. सो यहाँ पर मिलीलीटर दिया गया है. सबसे पहले आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, सबसे पहले लेट्स टेक ए पार्ट 355 ml बाय 8 है ना. सो 355 ml में दिया गया है बट आपको आंसर किस में एक्सप्रेस करना है, इन लीटर्स, राइट. सो लीटर में एक्सप्रेस करना है तो सबसे पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू लीटर्स. सो लीटर में जब भी हम ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना, क्या करते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं. सो 1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.355 लीटर्स बाय 8. अब हम सिंपली जो मल्टीप्लीकेशन का हमारा मेथड है 0.355 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड आवर आंसर विल कम इन लीटर्स. ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो मिलीलीटर वाला पार्ट है उसको कन्वर्ट करना है इनटू लीटर्स एंड आफ्टर दैट सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई इट विद द गिवन नंबर, राइट. क्वेश्चन 8 इज डिवाइड. ठीक है, आपको लीटर में दिया गया है, आपको सिंपली डिवाइड करना है एंड वट एवर आंसर विल कम, आपने डेसिमल का ध्यान रखना है एंड सिंपली जो लास्ट में यूनिट है सो यू हैव टू पुट लीटर्स इन योर आंसर. आंसर के पीछे आपने लीटर्स जरूर लिखना है. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. सो क्वेश्चन नंबर 9 सेज रोनी बॉट 5.50 लीटर पेट्रोल. रोनी गया पेट्रोल पंप पे एंड ही बॉट 5.50 लीटर पेट्रोल उसने ले लिया एट 41 पर लीटर. 1 लीटर जो है उसका प्राइस क्या है 41. अगर आप 1 लीटर पेट्रोल लेते हैं तो आपको सिर्फ 41 रुपीज देने होंगे, है ना. बट उसने कितना लिया, उसने लिया 5.500 पेट्रोल. हाउ मच डिड ही पे फॉर द पेट्रोल. तो उसने टोटल पेट्रोल के लिए कितना दिया. तो इसको हम करेंगे टोटल पेट्रोल रोनी बॉट, कितना पेट्रोल लगा उसके स्कूटर में 5.50 लीटर. ओके, और प्राइस पर लीटर क्या था 41 रुपीज 41. 1 लीटर का जो प्राइस है वो था ₹41, है ना. सो अमाउंट टोटल उसने कितना पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसने 1 लीटर तो लिया नहीं, 1 से ज्यादा लिया है, 5 लिया है. तो जब जैसे ही आप 41 से 5.50 को मल्टीप्लाई करेंगे योर आंसर विल कम. जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई 41 विथ 5.500. ओके, so this was your question number 9.
10, 11 एंड 12 आपने होमवर्क में भी करने हैं, ठीक है, ये सब भी आपने होमवर्क में करने हैं। एंड यू हैव टू कंप्लीट योर एक्सरसाइज 8.7 and 8.8. okay, if you have any other problem in this chapter, please do let me know. You can message me, call me, or you just have to tell what is your problem and I'll solve it. Okay, thank you so much.